अब जब आप प्राइस एक्शन आपने कोर्स लिया हुआ तो उसमें सीखोगे गैप अप गैप डाउन होते हैं, वो गैप्स होते हैं, फिल होते हैं, राइट। बट कभी आपने ये सुना है कि कैंडल्स के बीच में भी गैप्स हैं and वो भी गैप्स फिल होते हैं? एंड वो बस क्योंकि चार्ट्स को बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं एंड वो जो गैप्स बनाते हैं वो उनका लाइक गेम है, जो लाइक अभी तक तो नहीं पता होगा जिन्होंने लाइक वीडियोस नहीं चेक करी मेरी। इम्बैलेंस में वो होते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हैवी अमाउंट में एग्जीक्यूशन होता है तो उसमें ना गैप्स बन जाते हैं, तेजी तेजी कैंडल्स फटने लगती हैं एंड वो इन फ्यूचर आके फिल होती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई डायग्राम बना के समझाता हूँ कि ये हमारा स्ट्रक्चर, मार्केट कर रहा है, अब देखो पहले इम्बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सीखते हैं। हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें स्विंग्स होते हैं, टॉप स्विंग का जहां से मार्केट फॉल किया, जहां से मार्केट उठा। तो ये भी एक वैसा एरिया है जिसमें आपको सबसे आइडेंटिफाई करनी है ये ऐसी कैंडल टॉप पे जो रहती है, ठीक है। एंड ये होती है आपकी फर्स्ट कैंडल, ये होती है सेकंड, ये होती है थर्ड कैंडल। अब इम्बैलेंस कैसे मार्केट करते हैं बेरिश मार्केट में? बेरिश मार्केट में पहली कैंडल ये हो गई, पहली कैंडल का हमें लेना है विक का लो। नोट करना, पहली कैंडल का विक का लो हमें मार्क करना है इस लाइन से। एंड थर्ड कैंडल, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड कैंडल का विक का हाई। ये क्या होता है मार्केट में? इम्बैलेंस होता है, इसे कहते हैं इम्बैलेंस, को मार्क कर देते हैं सर थोड़ा इम्बैलेंस। समझ नहीं, एक बार आप रिपीट कर दोगे? हाँ श्योर। देखो हमें इम्बैलेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है मार्केट में? स्विंग्स पकड़ना है, स्विंग का टॉप पकड़ना है, स्विंग का लोएस्ट पॉइंट पकड़ना है। मतलब जैसे ये एक हमारा स्विंग है, ठीक है, ये मार्केट नीचे गिरा एंड मार्केट अगेन ये टॉप है, इस कैंडल का टॉप है, राइट। और फिर यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, तो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करना है इम्बैलेंस। जैसे ये आपका ये चीज है जहां से हमने ऑर्डर ब्लॉक को मार्कआउट किया है। ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस का रोल यही होता है, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना। एंड जैसे मार्केट ऊपर आ गया देन की हाइट पॉइंट बना, फिर ये लोएस्ट पॉइंट है इसका। अब लोएस्ट पॉइंट में हमारी फर्स्ट कैंडल ये है, फर्स्ट कैंडल से मार्केट उठी है यहाँ तक, तो हमें इम्बैलेंस यहाँ से फाइंड आउट करना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। सिमिलर चीज यही है कि मार्केट अगर यहाँ पे फॉल कर रही है इस डायग्राम में, तो इसकी टॉप मोस्ट कैंडल ये है, तो इस कैंडल को हमें लेके चलना है एज अ फर्स्ट कैंडल, फिर इस कैंडल को लेके चलना है सेकंड, इसको लेके चलना है थर्ड कैंडल। अब हमें फर्स्ट कैंडल के विक के लो को पकड़ना होता है, फर्स्ट कैंडल के विक के लो को ऐसे मार्क करना होता है एंड थर्ड कैंडल के विक के हाई को ऐसे मार्क करना होता है। एंड ये जो एक, अब इन दोनों को किसी बॉक्स से कनेक्ट करोगे तो ये बनता है इन कैंडल्स के बीच में गैप, ठीक है। समझ में आया था कभी? क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ओके। तो जब मार्केट यहाँ से क्रॉस करती है एंड ये गैप बनाती है, तो इन फ्यूचर मोस्टली केसेस में यही होगा कि मार्केट गैप्स को फिल करेगी। फिल करने के बाद यहाँ के ये जो गैप्स क्रिएट हुए हैं इसका मतलब ये है कि पहले तो ये बताओ कि ये जो मार्केट यहाँ से फॉल किया, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन ने सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करे होंगे तभी मार्केट नीचे गिरी है, राइट। बट यस सर। कभी भी इंस्टीट्यूशंस इतने, जैसे बिटकॉइन में होता है कि कैंडल फटती है तो सीधा गिरती जाती है मार्केट, इंडियन मार्केट्स में मैनिपुलेशन नहीं होती उतनी। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। उन्होंने मान लो कि उनके पास है 100 ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए सेलिंग ऑर्डर्स, तो उन्होंने यहाँ पे 20 ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए सेलिंग के, मार्केट को थोड़ा सा गिराया, देन अगेन उठा देंगे और यहाँ पे इनके 20 ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े रहेंगे। वो टैप करेगा मार्केट, देन अगेन फॉल करेगा, ऐसे सीन चलता है, मार्केट ऐसे गिरती है। तो सेम केस में यही होगा कि इम्बैलेंस के ऊपर आएगी मार्केट, यहाँ से अगेन इनके सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, देन अगेन यहाँ से मार्केट फॉल करता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर
एक स्विंग में तो बहुत सारे इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। तो जो सबसे पहला वाला बनता है ना, सबसे पहला वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी काम के नहीं होते। अब जैसे यहाँ पे हमारा, जैसे ये फर्स्ट कैंडल था, सेकंड कैंडल ये था, थर्ड कैंडल ये था। अब इसी केस में अगर आप चेक करोगे, इसको रिमूव करते हैं, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि गैप है। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट कैंडल, ये हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगी थर्ड कैंडल। एंड इसमें भी आप इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करो, तो फर्स्ट विक का लो एंड थर्ड कैंडल का विक का हाई, ये भी आपके लिए इम्बैलेंस हो गया। ऊपर वाला कंसीडर क्यों नहीं करेंगे फर्स्ट में? क्या ऊपर वाला कैंडल क्यों छोड़ दिए? ऊपर वाला, ये वाला नहीं, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, वो ऑलरेडी उसके बन चुका है ना, वो कनेक्ट हो चुका है इम्बैलेंस, उसका विक कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा इम्बैलेंस ये होगा एंड ये अब हमें इस रेंज में पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक उठेगा, कहाँ से सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे एंड फिर यहाँ से मार्केट फॉल करता है। अभी थोड़ा बहुत इम्बैलेंस, अभी आप बस इम्बैलेंस, ये गैप फाइंड करो, फिर आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसको कैसे वर्क करना है, कैसे प्ले करना है, क्या रोल है इसका। मेनली इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जहां से आपकी एंट्रीज एग्जीक्यूट होती है। कभी भी इम्बैलेंस पे टैप होने पे मार्केट पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? वो बस इंडिकेशन है क्योंकि इनके ऊपर इंस्टीट्यूशंस के सेल ऑर्डर्स या बाय ऑर्डर्स रहेंगे, वो बस वो इंडिकेट करता है। सर तो एंड ये हाँ, हमें हर एक स्विंग का मार्क करके रखना है? नहीं 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 नहीं, हर स्विंग का नहीं करना होता, वो मैं आगे बताऊंगा कि ठीक क्या है। कहाँ पे। जैसे एक स्ट्रक्चर बनता है ना आपका, एक स्ट्रक्चर ऐसे बना, मार्केट फॉल कर रहा है, ये चौच है आपका एंड ये होता है इंड्यूसमेंट। तो फर्स्ट वेट करना कि मार्केट पहले इंड्यूसमेंट ले, ठीक है? कभी भी इधर इम्बैलेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, पहले मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, फिर इंड्यूसमेंट के ऊपर जो स्विंग्स होंगे ना, उनमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है ऑर्डर ब्लॉक्स और इम्बैलेंस। एंड जब जो आपके इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला जो स्विंग होता है ना, सबसे मेन तो वो होता है। देन होता है एक एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। बस दो एरिया में इम्बैलेंस सबसे ज्यादा हमें फाइंड आउट करना होता है, बाकी कहीं भी फाइंड आउट नहीं करना इम्बैलेंस। एक होगा चौथ के पास और एक होगा इंड्यूसमेंट के ऊपर वाले स्विंग में, दो जगह ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं हमारे मार्केट में। उन एरियाज में हमें इम्बैलेंस फाइंड आउट करना है, बाकी जगह नहीं करना। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ भी इम्बैलेंस है एंड यहाँ भी इम्बैलेंस है। अब एक अलग सिनेरियो बनाते हैं हम लोग कि ये जो विक था, इस विक ने इसको मिटिगेट कर दिया ऐसे, इस विक को। अब क्या यहाँ पर हमारा इम्बैलेंस रहा? नहीं सर, सिर्फ नहीं नहीं सेकंड रहेगा। कंसिडर करेंगे। तो नहीं हमें नहीं, प्रायोरिटी हमारी ये होगी। राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब हमारा ये इम्बैलेंस रहेगा और हमें पता रहेगा कि मार्केट अब इन एरियाज में कहीं आके रिएक्ट करने वाला है। अब इधर मार्केट कहीं भी रिएक्ट करेगा, हमारी कोई एंट्रीज नहीं बनेगी। सिमिलर चीज अगर इसको हम इन्वर्ट करके देखें, बुलिश मार्केट में देखें, तो सिमिलर चीज हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मार्क करते हैं। अब हम मुझे बताओ कि बुलिश मार्केट में फर्स्ट कैंडल तो हमारी आपको दिख रही है कि हमें हमेशा लोएस्ट पॉइंट से पकड़ना है। तो फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड ये हो गई एंड थर्ड ये हो गई, है ना? तो अब हम इसमें इम्बैलेंस मार्क करो कि कहाँ होगा इम्बैलेंस। बात तो समझ ले। करेक्ट करेक्ट सुनील भाई, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। चलो सबको समझ में आ रहा है। अब इसमें हमें फर्स्ट कैंडल का हाई लेना होता है, उसमें हमें लो लेना होता था बेरिश मार्केट में। बुलिश मार्केट में फर्स्ट कैंडल का विक का हाई एंड थर्ड कैंडल का विक का लो, एंड इस दोनों के बीच में अगर हम बॉक्स क्रिएट करेंगे तो ये होता है हमारा इम्बैलेंस, ठीक है? एंड अब किसी इंस्टीट्यूशन ने बाय ऑर्डर से प्लेस किए होंगे तभी मार्केट उठा, बट वो कंप्लीटली
ऐसे तो नहीं उठा सकते स्ट्रेट कि सारे एक साथ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए, वो थोड़े थोड़े करके मार्केट उठाएंगे फिर गिराएंगे, थोड़े उठाएंगे फिर गिराएंगे, थोड़े उठाएंगे फिर गिराएंगे, ऐसे चलती है मार्केट। तो ये अब हमारा इम्बैलेंस है, ये भी हमारा यहाँ पर इम्बैलेंस है, एंड मार्केट इन फ्यूचर इन एरियाज को फिल अप करेगी, फिल अप करने के बाद अपने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कराएगी, देन अगेन मार्केट ऊपर रैली करती है। तो ये चीज आपको क्लियर है इम्बैलेंस कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम लाइव मार्केट में चलते हैं। एक मेरे को क्लियर चार्ट करो रिमूव। ये चीज नोट इसमें लगा दो। जैसे ये देख रहे हो, पहले तो फर्स्ट रूल था हमारा ये कि इंड्यूसमेंट हो जाने के बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, चेक करो। ये जो स्विंग्स, पहली बात तो हाँ कि जो मिटिगेटेड एरियाज रहते हैं ना वहां पे कभी भी, जैसे शिफ्ट करने का तो बताया नहीं ना अभी मैंने, शिफ्ट कैसे करना है एक सेकंड। अभी जैसे ये एरियाज फिल हो जाएंगे तो आपके ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट होते रहेंगे। अगर इंड्यूसमेंट के ऊपर वाले स्विंग्स में आपको सब कुछ विक्स एक दूसरे से मिटिगेटेड है तो उसके ऊपर वाले स्विंग्स के अंदर हमें जाना होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब सिमिलर केस जो हमारा आज का पहला था ऑर्डर ब्लॉक, सेम देखो कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया उसने, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद उसने ये हाई पॉइंट लगाया, देन ये लोएस्ट पॉइंट था, देन अगेन ये हाई लगा, देन ये लो लगा, देन ये हाई लगा, ठीक है। अब इस केस में मुझे ये बताओ कि आपकी सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सी है पिछले स्विंग में, सबसे लोएस्ट कैंडल ये वाली है। अब हमें इसको कैसे क्या लेके चलना है, फर्स्ट कैंडल, राइट, फर्स्ट सेकंड एंड इसके बाद जिसने क्लोजिंग दिया वो थर्ड कैंडल है, बट अब यहाँ तक ही रह गई है गैप, गैप यहीं तक है, तो थर्ड को अवॉइड करेंगे, हमें फर्स्ट और थर्ड के विक को कनेक्ट करना होता है, बट थर्ड में इतना क्लोजिंग आ चुकी है तो अभी तो हमारा इम्बैलेंस इतना ही रह गया। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कैंडल के विक के हाई को कनेक्ट करना है एंड जितना गैप फिल हो चुका है उसको कनेक्ट करना है। तो मार्केट में इतना बड़ा इम्बैलेंस है, एंड फिर जब आप ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट कंप्लीट करोगे तो जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है ना वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का रोल प्ले करती है, एंड वहां से हमारी बाइंग की एंट्री एग्जीक्यूट होती है, एंड बाइंग की एंट्री एग्जीक्यूट होते ही यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ इट। सिमिलर केस में यहाँ पे देखो, अब जैसे ये एक स्विंग है आपका, ये लोएस्ट पॉइंट था, तो यहाँ आप देख पा रहे होगे कि कोई भी कैंडल्स में गैप नहीं है, तो हमने इसके ऊपर जो एक पुल बैक आया वहां पे हमें इम्बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो ये इसमें कभी भी आप मत फंसना कि इसमें इनसाइड वाले कैंडल्स में कभी मत फंसना कि आप इसको एज एन थर्ड कैंडल या विक को इम्बैलेंस फाइंड आउट करने लगे, ठीक है। हमेशा देख लेना कि वो क्या, जो आपका पुल बैक है लास्ट वाला वो इनसाइड बार है कि नहीं। जैसे इस केस में कैंडल यहाँ तक है, यहाँ तक कैंडल है, तो ये फर्स्ट कैंडल रहेगी, ये सेकंड रहेगा एंड ये थर्ड रहेगा। इम्बैलेंस अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा गैप रह रहा है, एंड ये पूरी जो ब्लैक कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ना कि ये कैंडल्स में। ये फिर यहाँ पर सर बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, हाँ फिर तो इसको तो इसका या तो फिबोनाची से फिर जो आपने बताया उसका 50% ले ले और इसके बाद ये इंड्यूसमेंट का यहाँ पर
चोच वो हो गया है, नहीं चोच लिया है। यहाँ से ये फिफ्थ डालो एंड हाँ चेक करो कि मार्केट ने 50% पे टच किया, जैसे विक ने टच किया, तो अब आपकी जो एंट्री बनेगी वो सिर्फ विक विक पे बनेगी। जैसे यहाँ कैंडल खुलेगा एंड स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा। इस केस में अगर यहाँ से एंट्री मारोगे तो इतना बड़ा एसएल बहुत रिस्की है। ये इम्बैलेंस फिर से बताइएगा सर दोबारा, यहाँ पे कैसे हुआ? सर बट आपने तो बताया था इंड्यूसमेंट के बाद लेना है इम्बैलेंस। तो ये पहले इंड्यूसमेंट लिया है ना, पहले तो पहले सर मार्केट ने इंड्यूसमेंट से इंड्यूसमेंट लिया है। पहले वाली में देखना है या बाद वाली में? पहली वाली में जैसे मार्केट बुलिश है, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा होगा ऐसे, एंड वो पहले इंड्यूसमेंट लेगा। इंड्यूसमेंट के नीचे वाले में जो स्विंग रहेगा ना आपका, उसमें पहले आइडेंटिफाई करना रिसेंट स्विंग में। सर, लोवेस्ट स्विंग पे लेंगे ना अब इसमें। तो लोअर स्विंग यहाँ था हमारा, बट यहाँ पे गैप फिल हो गए थे ना सारे, हाँ तो दैट्स वाई अब हमने शिफ्ट कर दिया ना अपने ऑर्डर ब्लॉक, जैसे शिफ्ट करते हैं गैप्स नहीं रहता तो। ठीक है। अब किसी क्वेश्चन था कि इम्बैलेंस कैसे हुआ यहाँ पर। हाँ यहाँ पे तो ये मुझे क्लियर करना था। ये लोएस्ट पॉइंट था, हम्म बट इधर गैप्स नहीं है, राइट। हम्म देन अगेन ये एक पुल बैक आया, हम्म तो इसमें हमारा फर्स्ट कैंडल ये रहेगा। अब ये जो इसके अंदर जो कैंडल्स है वो क्या है, बताओ मुझे आप। इनसाइड में। इनसाइड बार, हम्म एंड इनसाइड बार कभी भी आपका कोई फर्स्ट कैंडल बन ही नहीं सकता, राइट। नहीं बन तो सकता फर्स्ट है। कैंडल हमारे ब्लैक वाला बनेगा, हम्म ये ब्लैक वाली फर्स्ट कैंडल। तो जिसने इसका हाई ब्रेक किया वो बनेगा सेकंड कैंडल, एंड ये बनेगी हम्म थर्ड कैंडल। तो बुलिश मार्केट में फर्स्ट कैंडल का विक का हाई हम्म एंड थर्ड कैंडल का विक का लो लेना होता है, राइट। हम्म पर इतना इम्बैलेंस फिल हो गया इस यहाँ तक, तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये रहता है। फर्स्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में जो हमारा फर्स्ट कैंडल होता है ना, वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहता है। एंड मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया एंड देन यू कैन सी दिस, बट रेंज छोटी है तो थोड़ा यहाँ पे अच्छा नहीं है। बस यहाँ पे समझो कि इंस्टीट्यूशंस के बाय ऑर्डर्स कैसे रहते हैं। पुल किया उन्होंने बाय ऑर्डर लगा के, यहाँ पे गैप बना के गए वो लोग इतना, मतलब थोड़े से बाय ऑर्डर्स यहाँ पे रह रहे होंगे, देन अगेन मार्केट नीचे गिरी, बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराए, तब यहाँ पे आके इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आई हैं। ओके। हाँ एक और सबसे बढ़िया चीज, जैसे ये कभी कभी चौच ये आपका चौथ था, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो ये चौथ था। हम्म अब यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर्स में ना गैप नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम्म बट उस टाइम क्या करना है, उस टाइम 3 मिनट्स में स्विच अप करना है, एंड 3 मिनट्स में आप देखोगे कि यहाँ पे गैप दिखेगा 3 मिनट्स में। हम्म तो 3 मिनट्स में आपको यहाँ पे इम्बेलेंस भी दिख जाएगा एंड आपका एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी दिख जाएगा। जब आप वो उस केस में करना जब आपको 1 मिनट के अंदर गैप्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तभी आपको 3 मिनट्स में स्विच करके उस चौच एरिया के पहले ऊपर, क्योंकि चौच एरिया के ऊपर हमेशा कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ही रहेगा जहां से इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ सकती है। एंड अगर आप 3 मिनट्स में शिफ्ट करके देखोगे तो यहाँ पे इम्बेलेंस है एंड ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, एंड प्योर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया एंड फिर आपको कंप्लीट टारगेट भी दिया। ये सर जो इम्बैलेंस बना अभी हाँ इसमें, हाँ। इम्बैलेंस के नीचे हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो किस कैंडल के 50% पे होगा? किस कैंडल का नहीं, फर्स्ट कैंडल ही आपका पूरा ऑर्डर ब्लॉक रहता है। वो 50% केस हो मतलब तब यूज करना है। इम्बैलेंस। हाँ जो फर्स्ट 50% केस तब यूज करना है जब आपका पहली जो कैंडल रहेगी ना वो कुछ ज्यादा पॉइंट्स की होगी, बड़ी बड़ी कैंडल रहेगी, क्योंकि हमें मतलब रिस्क मिनिमाइज यहाँ करना पे होता है जो ना एसएमसी में। हम उतना बड़ा एसएल हाँ, ले ही नहीं सकते 40-50 पॉइंट का एसएल, हमें मिनिमम 15 से 20 तो पॉइंट का इसमें लेके जो चलना है। इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना है इसमें 2-3 बार वीक आके जो कनेक्ट हुआ हमारा, हाँ हमारी और एंट्री थर्ड पहले भी वाले बनेगी, फोर्थ वाले पहले पे बनेगी एंट्री, यहाँ पे। यहीं पे हाँ बनेगी तो वही हमारी मैं पूछ एंट्री। रहा था यहाँ पे एसएल फिर हमारा, और नीचे वाला कैंडल क्यों है सबसे नीचे वाला?
एसएल ये हाँ ये वाला। हाँ यहीं हाँ। पर रहेगा हमारा एसएल फर्स्ट कैंडल के नीचे ही। नहीं तो अगर हम एंट्री वहां पे ले रहे हैं ऊपर में, मतलब कि सेकंड वाले कैंडल पे, हम्म। यहाँ पे इस वाला कैंडल पे, तो फिर उसका लो होना चाहिए ना हमारा एसएल। नहीं 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 नहीं, वो जैसे आपके कि ये ऑर्डर वाला जो ब्लॉक, कैंडल मैंने मार्क किया है, आपके ऑर्डर ब्लॉक का जो बॉक्स बनेगा ना उसके नीचे रहेगा ऑर्डर एसएल। ब्लॉक पे इसको जरा क्लियर कर दीजिएगा। एक होता है इंड्यूसमेंट के लाइन पे जो, आप अभी तो आप इंड्यूसमेंट सीख रहे थे ना, कि उसके जो स्वीप हम्म मारते उसके ऊपर हो रहा था। अब जब आप ऑर्डर ब्लॉक पे हम्म ट्रेड करते हो ना, तो आपके बॉक्स के जो ऊपर वाली लाइन होती है उसके ऊपर एसएल रखते हो, ना हम्म। कि उस कैंडल पे। अगर आप ट्रेड यहाँ करोगे तो एसएल यहीं अच्छा। डालोगे। वो- ठीक है। सर वो वापस वही एक्सट्रीम ओबी पे जाइए ना सर। सर जो एक्सट्रीम ओबी ये बना है, तो ये वाला इंड्यूसमेंट होने के बाद बना है ना सर ये वाला? हाँ नहीं, तो ये अच्छा ये वाला, अच्छा इंड्यूसमेंट अब यहाँ पर हो गया जहाँ बुलिस है, ओ बीरिस मार्केट। तो सर इस साइड देखेंगे या इस साइड देखेंगे? जब मार्केट बुलिश होता है उसे बाइंग, एक सेकंड इसका माइक से, जब और मार्केट बुलिश होता है सिर्फ बाइंग साइड। बुलिस है तो बाइंग साइड मतलब नीचे साइड। जैसे कि हाँ, यहाँ से एक्सट्रीम यहाँ पे ऑर्डर के बाद जब ऊपर मार्केट गया है। जब मार्केट बुलिश होती है तो ऑर्डर ब्लॉक्स इधर फाइंड आउट करने होते हैं इधर। जब ये मार्केट बेरिश होती है तो ऑर्डर ब्लॉक्स इधर फाइंड आउट करने होते सर अच्छा इंड्यूसमेंट के पहले वाले स्विंग में, राइट? हैं ऐसे। हाँ, ऐसे ऐसे रिएक्शन मिल सकता है आपको ऐसे। ठीक है। अच्छा जरा ऊपर कीजिएगा सर इसको। अभी जैसे कि ये वाला जो एरिया है, मार्क नहीं हो रहा है ये हो रहा है, ये तो ये भी तो हमारा बियरिश मार्केट के लिए, जैसे कि अभी नीचे मार्केट है, इधर से अगर ऊपर जा रहा है तो ये हाँ वाला हिस्सा भी हमारा इम्बैलेंस हो सकता है। हाँ, नहीं 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 यहाँ से भी हम नहीं डाउन नहीं के लिए नहीं ले सकते नहीं। एक सेकंड एक सेकंड, फिर किसी का माइक, संदीप भाई का माइक। देखो जब मार्केट बुलिश था यहाँ पर, उसने हैं। इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, तो हमें ऑर्डर ब्लॉक्स इधर फाइंड आउट करने थे, हाँ इन साइड में, इस साइड में, राइट। ठीक है। तो अब इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। जब आप एंट्री हाँ मारोगे अपने ऑर्डर ब्लॉक के साइड, तो टारगेट होता है बीओएस तक का। व्यूअर्स तक अब जब मार्केट गिरा तो आप इधर आइडेंटिफाई नहीं करने वाले। अब वो आपका अच्छा जब यहाँ से एंट्रीज बनेगी तो सीधा बीओएस तक का टारगेट रहता है। मतलब टारगेट के बाद जो सेकंड इन्वेस्टमेंट वो चाहे जहाँ पे हो, उसके बाद फिर हम एंट्री ढूंढेंगे, हम्म इन्वेस्टमेंट क्लियर होने के बाद। हम्म। आयुष भाई, हाँ यूरो संदीप भाई, यूएसडी का चार्ट खोलोगे? किसका? यूरो यूएसडी का। यूएसडी? हाँ जी, यूरो यूएसडी। क्या होगा यूएसडी में? ये नहीं, यूएसडी। एक सेकंड देना कैसे, एक सेकंड। इसमें आज जितनी बार लिया ना मैंने, देखना इसमें 1 मिनट से जितने भी बॉस थे, चोर थे, पूरे पूरे बहुत तेजी से इसने वो किए, स्टॉप लॉस हिट हुआ इसका।
हाँ संदीप भाई बोलो, क्या दिक्कत है इधर? इसमें देखना एक जगह ना स्टॉप लॉस हिट किया, नीचे क्लोजिंग दी इसने मार्किंग अपना करा आपने? सोच के। हाँ मार्किंग किया हुआ भेजो है मुझे। मैंने। तो गाइस जो हमारे अप्रैल वाले हैं ना, उनको लाइक क्या करना है अब, तुम्हारे 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, उसमें इंड्यूसमेंट के बाद जो स्विंग्स के लोज है ना, उसमें इम्बैलेंस फाइंड आउट करना है। जैसे अभी मैं इसमें बताता हूँ कि मार्केट इस टॉप से गिर रहा है, आप चेक कर सकते हो। तो करना क्या है कि एक टॉप पकड़ लो कोई सा, वहां से इम्बैलेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करो। अब इसमें इम्बैलेंस नहीं है, फिल्ड अप है, फिर ये एक पुल बैक आया, यहाँ से मार्केट गिरा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल का विक का लो एंड थर्ड कैंडल का विक का हाई, ये आपका इम्बैलेंस है यहाँ पर। इसको बस एक बॉक्स में सर करेक्ट, हम यहाँ पे इंडोर्समेंट बनेगा फिर उसके बाद ना देखेंगे। अभी बस इम्बैलेंस फाइंड करो, बस अच्छा गैप फाइंड आउट करो, वो मत ये तो मैटिगेट हो गया ना। हाँ, बस इम्बैलेंस मेरे को मार्क करके बस सेंड कर दो, वो इंड्यूसमेंट बॉस स्टॉक का अभी करने की और जरूरत सर ये आज के जो मार्केट ओपन हुआ है फर्स्ट इंडोर्समेंट जहाँ पे बना था उसको जरा एक बार पुल बैक कीजिएगा। 9:15 के बाद वाला जो फर्स्ट वाला इंडोर्समेंट बना था, है। ये हाँ ये वाला, इसको जरा पुल बैक जरा क्लियर कीजिएगा। ये जो आपका इंड्यूसमेंट का लाइन है, हाँ, इसको जो फर्स्ट वाला इंडोर्समेंट जो हमारा बनता है वो फर्स्ट पुल बैक को ब्रेक करता है फिर बनता है हाँ, फर्स्ट जैसे लोअर को। तो इसमें से जब मार्केट ऐसे ब्रेक एक बार ऐसे करता है ना, ऐसे, ये वही आपका हाँ, इंड्यूसमेंट। अब हाँ, इंड्यूसमेंट के नीचे जो पुल बैक्स रहेंगे ना, सबसे पहले हाँ। वाला रिसेंट वाला इंड्यूसमेंट के रिसेंट, उसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक और ये अभी मैं कवर अप करूंगा जब ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पार्ट। नहीं, ये क्वेश्चन मेरा नहीं था, उसको मेरा ये क्वेश्चन था कि जो इंडोर्समेंट यहाँ पे बना है ये और ऊपर क्यों नहीं बना है। एक सेकंड, इसको पुल बैक एक बार बना जरा सर, मुझे लाइन खींचनी। आई लिया देन अगेन लो, हाँ अच्छा, हाँ इसने इस कैंडल का विक भी तो लो ब्रेक किया, यहाँ होगा आपका इंड्यूसमेंट यहाँ दिस। और इधर के एरिया में सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे तो लो ब्रेक किया हुआ था ना। इस एरिया में हाँ ऊपर में, ये देखो, ये पहली हाँ इधर कैंडल, पे। इतने माइनर में कभी भी इंड्यूसमेंट नहीं लेते ना, ये स्ट्रक्चर है नहीं आपका एक। वो एक एक पकड़ के मैंने किया हुआ था तो मुझे दिख रहा था कि इधर ऊपर में भी एक छोटा सा इंडोर्समेंट बन रहा था, इतना कभी क्योंकि जहाँ माइनर भी नहीं हमारा होता। फर्स्ट क्लिक, वही मुझे वो डाउट था ना कि क्योंकि जहाँ भी लो ब्रेक करता है वहां पे इंडोर्समेंट बन जाता है, हाँ, वही मुझे ये था। अब हमारे इंड्यूसमेंट में एंट्री बनती है, अब रिटेलर्स के लिए कोई एंट्री एरिया भी है वो नहीं है ना। अब रिटेलर्स यहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के बैठेंगे, हम्म, और फिर इंड्यूसमेंट जैसे यहाँ हुआ, अब उसके नीचे वाला जो स्विंग है, ये यही है ना हमारा स्विंग रिसेंट वाला, हम्म। तो इसके अंदर आप इम्बैलेंस फाइंड आउट करोगे ना, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करोगे, एंड यहीं से मार्केट रिएक्ट करती है ये देखो। तो ये जो आपने ऊपर बताया कि इतना छोटे इंडोर्समेंट नहीं लेते, नहीं लेने का रीजन क्या है। इंड्यूसमेंट भी आपका एक एंट्री एरिया है ना, एंड हाँ, इंड्यूसमेंट स्वीप जब भी होते हो आप वहां पे एंटर करते हो बाइंग साइड के लिए, तो उस एक कैंडल को देख के रिटेलर्स वहां पे लिक्विडिटी बनाएंगे नहीं। इंड्यूसमेंट क्या है, लिक्विडिटी पॉइंट है। देखना भाई, भेज दिया अपना व्हाट्सएप पे आपको पर्सनली। हाँ ओके संदीप भाई, मैं पहले क्लास कवर अप करूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मार्केट यहाँ से उठ रहा है, आपको पता है कि यहाँ से उठा है, तो इन एरियाज में पहली कैंडल, एक सेकंड संदीप भाई, आप तो माइक पे सांस ले रहे हो। अब इन एरियाज में आपको इम्बैलेंस फाइंड आउट करना है, गैप्स, पहली कैंडल का लो। अब जैसे आप इसमें कभी भी कंफ्यूजन मत हो ना, ये जो पहली कैंडल है ना, इसको कभी ब्लैक कैंडल को कभी पहली कैंडल मत लेके जाना। अब इसका विक किसने क्रॉस कर दिया, इस कैंडल ने क्रॉस कर दिया है, तो अब ये फर्स्ट कैंडल आपकी हमेशा रहेगी कैंडल, ठीक है। संदीप भाई सांस मत लो, नहीं यार ऐसे नहीं।
सर वहाँ पे तो मिटिगेट हो गया ना इम्बैलेंस। हाँ, सिर्फ मिटिगेटेड वंस को ही मार्क करना है। अब आप पीछे इतने एरियाज में फाइंड आउट करना स्टार्ट करना, इतने एरिया। फिर कल की क्लास सबको अटेंड करना है याद से, कि आप, क्योंकि हमारा ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट है ना वो, उसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि आपको एक एंट्री पॉइंट का पार्ट है, इम्बैलेंस तो एंट्री पॉइंट का नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक्स एंट्री एरियाज के ऊपर। ओके संदीप भाई का करते हैं क्लियर, बाकी हमारा हो गया। एंड संदीप भाई की मार्किंग देखते हैं। ओके संदीप भाई, यही है आप कैसे लिट हुआ है ना, यहाँ पे आप कैसे लिट हो गए ना संदीप भाई, आगे संदीप भाई। अरे यार तुम ऐसे मत बोलो यार, संदीप भाई हमारे आर्मी में है। हाँ फ्री ले लेंगे यार, कोई बात नहीं। संदीप भाई ये तो क्लोजिंग नहीं है बीओएस, क्या गाइस हम इसको बीओएस मानेंगे, इज दिस और बीओएस? नो। करेक्ट। सर मान सकते हैं सर। विक आया, देन उसके बाद भी विकी विकी आया, कैडा क्लोज सर नहीं तो किया। विक के बाद वाले एरिया में कैंडल क्लोजिंग चाहिए हम लोग। यस यस, पहले इसमें देखेंगे तो इसमें विक आया, देन इसके बाद हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए था, उसके बाद भी नहीं आया, सारे विक्स आई हैं। सो ये बस इंडिकेशन होता है ट्रेंड चेंज होने का, एंड वही किया इसने शायद। ये इसकी बात नहीं कर रहा, इधर आगे भी सर, आगे भी देखना, थोड़ा आगे कर। देखते देखते ये जहां भी एक्सेलेरेट हुआ और आगे जाके फिर ऊपर भी एक्सेलेरेट हुआ और साइड में जाके फिर एक्सेलेरेट हुआ। तो फिर ये चौक हो गया ना सर यहाँ पे। ये चोच ये नहीं राइट हाँ साइड ये से और स्वीप हुआ तो ये चौक हो जाएगा ना ये। एलटीएफ में हमें 2 बार स्वीप चाहिए था ना, नहीं चौक हाँ ये नहीं हो गया ना चाहिए। 2 बार। एक बार स्वीप 2 बार स्वीप, देन दिस योर चोच। फिर क्या क्या वहाँ करना है? इसकी बात कर रहा हूँ सर मैं, ये इसकी। कोई न्यूज वगैरह थी कितने बजे आएगी? 19:30। हाँ यही थी। इस कैंडल ने क्या फॉल्स किया 500 है? पॉइंट बैंक। ओ भाई कितने बजे की है? 13:14 7। यूएसडी का न्यूज तो था सर आज भी। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो होना ही था ये। पूरे हफ्ते न्यूज ही न्यूज है। तो इसका तो कुछ हैंडल कर ही नहीं सकते हम लोग न्यूज पे तो। फॉरेक्स में न्यूज तो मार ही रहे हैं। सर जिस दिन न्यूज आनी है उस दिन हम मतलब साइड ही नहीं। उस दिन वो कर लो बाइनरी ऑप्शंस, कैंडल फटते ही मारो 10 ट्रेड उसके उसी बाद कर कैंडल, भाई, न्यूज कैसे? के बाद, बाइनरी ऑप्शन करो उस दिन, न्यूज के बाद कर सकते हो। उसी डायरेक्शन में ट्रेड मार दे, कर लो 5-10 सेकंड का, जिस साइड कैंडल फट रही है, बहुत पैसा बनता है उस दिन। स्प्रेड बहुत ज्यादा रहता है भाई, हाँ देगा ही नहीं आप।
मेरी मार्किंग मैक्सिमम ठीक थी या नहीं सर? सही थी भाई, सही थी बिल्कुल, बस थोड़ा सा गड़बड़ किया है आपने। वो मैं अभी बस मैं ये एक जो आपने दिया ना इधर, मतलब आपने बोला स्वीप है, स्वीप हम्म, होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने आपने 1 मिनट अपना रुकना है चोच अगर, यहीं पे रखा है ना, आपने अपना चोच। तो इधर में एक बात और है, नहीं मैंने चेंज भी कर दिया था ना, वो तो लिखा नहीं था मैंने वैसे, क्योंकि ज्यादा बार हो रहा था। ये देखो, मान लो इधर मैं क्या क्या मैंने आगे तक ले लिया, अभी दूसरी कैंडल क्लोज होगी, लेकिन मैंने इससे आगे दोबारा लेना था ना, हम्म। बिक के ऊपर लेना था, एक तो मेरी ये हाँ, गलती है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग एक और देते तो आपका बेकर स्ट्रक्चर वो था। तो फिर सर इसका मतलब हम मान लो डिसमेंट इधर है तो ठीक है, हम्म, तो ये तो हमारा वही है ना, क्या बहुत फिर तो इसमें तो ऐसे हिट होना नहीं चाहिए ना, आपने ऐसे हिट तो जाके इधर हुआ है ना। आपने यहाँ पे क्या किया था, कहाँ से सेलिंग कहाँ से करी थी आपने, ये इंड्यूसमेंट स्वीप पे? हाँ इधर ही इंड्यूसमेंट पे, क्योंकि इधर मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था अभी, हाँ इधर आगे पीछे कुछ आपने नहीं ऐसे है। यहाँ पे आपने सेलिंग एंट्री एग्जीक्यूट करी थी, जी। तो आपका तो टारगेट यहीं तक का था, आप यहीं पे टारगेट बुकिंग कर लेते। हाँ मैंने इधर का तारीख बुकिंग किया नहीं ना, दोबारा फिर दोबारा तो फिर वो गई थी फिर तो वो तो मार्केट। आपकी फिर तो वो तो आपकी गलती है ना कि आपने नहीं बुक किया। और लास्ट में जो दूसरी कैंडल नहीं दिखाई है आपको, जो 3 कैंडल बनी है, हाँ, उसने तो बस मैं थोड़ा, सर ने मेरे को बुला लिया, सिर्फ 2 मिनट के काम में उसने फाड़ दिया सब कुछ एक ही कैंडल ने, और जैसे मैं निकला वैसे ही वापस चली गई कैंडल वो। तो ऐसा कर ले करो ना, टारगेट फिक्स कर ले करो, सेट कर दे करो वहां पर, एसएल मेरे भी को सेट कर वही दो है और भैया, टारगेट भी सेट कर दो। एसएल है हाँ, टारगेट और एसएल दोनों लगा के रखना सही है। आपका तो यहीं पे एंट्री थी और यहीं पे एग्जीक्यूट, यहाँ पर एग्जिट था, बाकी इसके बाद तो सब ट्रेलिंग का गेम था। मतलब मेन बात क्या है, हम टारगेट सर बस जहाँ बॉस हो जाए तब वहां तक का ही लेना है, उसके बाद तो हाँ ट्रेलिंग ही करना है ना। हाँ, इसमें तो मूवमेंट ज्यादा होता है सर, ट्रेलिंग का भी थोड़ा वही है। ट्रेलिंग में रिस्कियर होता है, आपका कैपिटल रिस्क पे जाता है, बट अगर आप ट्रेलिंग सीख गए हो तो कर सकते हो। आपके तो यहीं पे वहां पे हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाते यहीं पर, यहीं कहीं पे, क्योंकि छोटा सा ही रेंज था यहाँ पे, आपको तो यहीं पे बुकिंग थी। मान लो सर बॉस मतलब इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, हम्म, इंड्यूसमेंट लेने के बाद बॉस नहीं बनाया या बॉस स्वीप कर दिया, अगर बॉस स्वीप हो गया तो अपना हमारा चोच दूसरे इंड्यूसमेंट के नीचे रहेगा, हम्म। लो के इंड्यूसमेंट के लो के नीचे चोच उधर ही रहेगा ना हमारा, हाँ चोच उधर रहेगा। ठीक है, उधर भी एसएल हिट कर दिया ना इसने, दूसरे चोच को लेके भी उसने एसएल हिट कर हाँ, तो दिया। वो तो न्यूज थी, उसने चॉर्ज निकाला, रिटेलर सेलिंग में फंसे, आप भी आप उसको चॉर्ज मान के गए, देन न्यूज ऊपर की आ गई। नहीं सही है सर, मैं क्या गलती, मैं ये नहीं गलती वो मेरी कोई हुई, दिक्कत नहीं है, कम एसएल से कम वैसल तो आज हिट होते रहते पता हैं, चला, आपकी स्ट्रक्चर नहीं ये मैपिंग मेरे सही को थी। पता तो चला। बस यही। और एक बात और बताना सर, ये इंड्यूसमेंट में मेरे को कई बार वो रहता है, मैं अपना एक मिनट इसी में था, चलो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, मान लो इधर मार्केट ऐसे गई, उसके हम्म, बाद इधर ऐसे किया, ऐसे ऐसे घूमती रहती है मार्केट, उसके बाद ऐसे ऊपर जाती है, मतलब हम्म, जो इसका लो तो नहीं हम फिर लेंगे ना ऐसे, इसका बेशक इधर से ऊपर हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे ना भी, हाँ हम्म। इसने इसका लो मारेगा तब भी इधर इन्वेस्टमेंट लेंगे, इधर तो नहीं कोई ढूंढेंगे फिर हम। नहीं नहीं, किसी को कुछ दिख रहा होगा 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे क्या होने वाला है। मेरे को ये बताओ सर, अभी मैं एक 12 मिनट में ले 15 मिनट में तो चोट बहुत बहुत, कल से लेके आज तक बीच में घूमती रही 15 मिनट में, कल भी हम्म। मैंने इसी में टारगेट लिया, कल तो मैंने था मेरा प्रॉफिट $40-50 का, तो आज वही $70-80 का लॉस हो गया 2 बार में। जैसे तो दिन का भी आप एक डिसाइड करके रखो ना कि इतना ही लॉस मैं ले सकता हूँ, एंड अगर मेरे उसके बाद 10 दिन, ट्रेडिंग कर, हाँ उस दिन बंद कर दे करो ट्रेडिंग, अगेन उसको रिकवर करने के लिए मत जाया करो, वही गलती करते हैं ओके, ट्रेडर्स नए वाले। जी जी जी, यही मेरी गलती है। एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी ही नहीं है कभी भी।
वो तो फर्स्ट तब में करनी होती है जब हम पे लाइक अंधा पैसा हो, आ रहा जा रहा हो, करते जाओ कुछ भी। वैसे नहीं करना। अगर जब आप एक प्रॉपर रूल सेट करके चल रहे हो, ऐसा हिट हुआ आज का हमारा खत्म, आज आप पार्टी करेंगे। ओके। कई बार क्या होता है सर, मान लो इम्बैलेंस भी नहीं है, उधर मिटिगेट भी हो गया, फिर भी मार्केट उधर तक चली जाती है और फिर वापस रिवर्स ले लेती है। अनमिटिगेटेड से ना। नहीं, अनमिटिगेट तो ठीक है, अनमिटिगेट को तो मिटिगेट करना ही करना, उसके बाद रिवर्स लेना तो ठीक है। मान लो मिटिगेट भी है, तो मिटिगेट होने के बाद उधर जाना नहीं चाहिए ना मार्केट को, अगर जाना है तो ट्रेंड चेंज होना चाहिए। तो फिर भी क्या है, आज थोड़ा हुआ है इसका, मेरे को 2 बार देखा मैं, खैर इधर तो है भी नहीं। तो लास्ट मिटिगेट था जो अनमिटिगेटेड था, मैंने उधर एंट्री बना ली। तो नहीं, यहाँ पे थोड़ी एंट्री बना ली। सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग एंट्री बना लो, रिकवर कर लो, कोई दिक्कत। मैं सही बता रहा हूँ सर, मेरे को लॉस का इतना वो नहीं है, मेरे को सिर्फ ये है जो मेरी गलती हो मेरे से दोबारा ना हो। नोट कर लेना इसको, क्या गलती करी आज आपने। वैसे आपकी गलती भी नहीं है, वो न्यूज पे मार्केट न्यूज ऊपर कैसे फट गया। देखते हैं सर, न्यूज का मेरे को पता नहीं चलता। तो एक बार न्यूज सर्च कर मेरे ले को करो, पता भी यूएस था। मार्केट न्यूज। अब यहाँ पे सेलिंग एंट्री बन रही है आपकी। ओके। आप अगर 15 मिनट में देखोगे तो ये आपका इंड्यूसमेंट है यहाँ पर, हम्म। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट इसका, प्रॉपर करना सर इसको मार्क। मैंने तो एग्जीक्यूट भी कर दिया, $200 प्रॉफिट चल रहा है मेरा। अब वही मैं स्मार्टली प्ले करूंगा, मैं वेट करूंगा नहीं टारगेट का। 2-3 घंटे अगर यहाँ पे ब्लैक वाली आ भी गई, मैं उसको बुक करके एग्जिट वो कर लूंगा पार्टी थोड़ी। हो गया 300 $450 प्रॉफिट चल रहा है अभी। कितना लेते हो सर आप इसमें? हैवी ले रखा है। फिर भी मैं तो स्कैल्प करूँ, मैं स्कैल्प मार रहा हूँ। स्कैल्पर तो आप भी मतलब समझिए कितना लेते हो, 1-2 लॉट या तीन 0.5? तीन लॉट ले रखे हैं मैंने, 12। ये मेरा ठीक है फंड सर। वो फंडिंग वाला अकाउंट है ना, इनको तो पर बस कभी कभी छोटा तो मन मोटा इतना, चाहिए होता है। कभी कभी मन इतना दुखी हो जाता है ना, दिल करता है छोड़ दूं। दुखी मत हो भाई, खुशी खुशी करो, और जिस दिन प्रॉफिट हो जाए उस दिन पार्टी करो, और फंडामेंटल से हटके स्मार्टली प्ले वर्क करो। अब आपको पता है कि आपके एरियाज में रिएक्शन, आपको पता है कहाँ से मार्केट ट्रेड करती है, आप ये चीज सीख गए हो एक एक्चुअल। अब उसमें अपना जी। आईक्यू लगाओ, स्मार्टली वर्क करो उस पे, अब उसको कैसे हैंडल एक बात करना है। बताओ सर, मान लो चलो हम बिजी हैं, मान लो